जिसकी खुशी के लिए मैंने सारी हदें तोड़ दी, वही आज टूटकर सबसे अलग, कितना अकेला पड़ गया। क्या करें, शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं मामा। कहीं अभी तो नहीं। आप अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए। आइए। कोई जरूरी काम? नहीं, जरूरी काम क्या, बस तुमसे ही मिलने आई थी। कैसी हो? ठीक हो मम्मी जी, बैठ। मम्मी जी, सासू माँ, यानी कि अभिमन्यु की माँ। बहुत अच्छा घर है। मैंने अभी से बहुत बार कहा कि वो मेरे साथ आकर यहाँ रहे, लेकिन अभी ने मेरी एक नहीं सुनी। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, इन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। पर मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। पहले भी मैंने ही अभिमन्यु को मनाया था ना तेरे लिए। आप नहीं जानती, मैंने हर कोशिश कर ली। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। देखो तो चेहरा कितना छोटा हो गया है तुम्हारा। तुम ख्याल नहीं रखती अपना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। किरण, कौन आया इतनी रात के? सॉरी किरण, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बाय द वे, मैं अनिल शौरी। किरण, मैं तो तुम्हें अपने घर बुलाने आई थी, पर लगता है तुमने अपना घर कहीं और बना लिया है, और अभिमन्यु के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तो आप सिमरन के यहाँ जाकर ट्राई क्यों नहीं कर लेती? उसके घर में तो बहुत जगह होगी। और वैसे वो तो मौके का इंतजार ही कर रही है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले दौर के प्रचार के लिए बचे। कहाँ गई थी इतनी रात को? कहीं नहीं, बस वो मिसेस शर्मा के। मिसेस शर्मा के जहाँ भी मैंने फोन किया था, अभिमन्यु को भी, वहां भी नहीं थी। कहीं किरण से तो नहीं मिलने चली गई? क्यों गई थी वहां? हाँ? जरूरत क्या थी किरण से मिलने की? मैं तो अपनी नाराज बहू को मनाने गई थी, मुझे क्या पता था वो। क्या किया उसने? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा आपसी बच्चों की लड़ाई है, यहाँ हमारा अभी दुखी है, वहां वो भी। पर वहां तो उसका रूप ही बदला हुआ था, कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। वो अनिल के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे।
तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे बताया होता तो मैं रोक लेता तुम्हें। अरे आप तो मुझे पिछले 1.5 साल से रोक रहे हैं। कितनी बार आपने रोका, मुझे समझाया कि किरण के पास मत जाओ, लेकिन मैं तो अंधी बहरी हो गई थी ना, पागलों की तरह उसके पीछे भागती रही, कभी खाना लेकर या कभी कोई बहाना बनाकर। सारी जिंदगी तबाह कर दी मैंने अपने बेटे की। कितने अरमान भूल लिए थे मैंने। तू मेरी बहू है, तू मेरी बेटी है, पर क्या हासिल हुआ मुझे? अब पछतावा मत करो, जाने दो। मैंने तो अपने बेटे की जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। माँ होकर उसे उकसाया, गलत रास्ता दिखाया, उसका सारा जीवन तबाह कर दिया मैंने। अब तो मेरा अभी भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा वो। तुमने आज जो भी देखा है अभिमन्यु से मत कहना। मैं फिर से समझा रहा हूं, तुमने आज जो भी देखा है अभिमन्यु से मत कहना। वो जानता ही होगा, तभी तो वो भी पछतावे की आग में जल रहा है। Don't be upset, Kiran. But she was a strange lady. I mean, जरा से भी मैनर्स नहीं है। फोन करके आना चाहिए था ना। मैं मानता हूँ कि तुम उनकी बहू हो, लेकिन इस तरह आधी रात को घर पर आकर बेल बजाकर अंदर घुस जाए, ये भी कोई बात है? I mean, they don't respect other people's privacy. ऐसी ही है वो, बिना बताए कभी भी आ जाती है। लेकिन मुझे गुस्सा तो इस बात का आ रहा है कि वो मुझे समझाने अपने बेटे को नहीं समझा सकती थी। देखा नहीं कैसी नजरों से देख रही थी हमें, जैसे कि सारी गलती मेरी हो। अब तुम ये सब क्यों सोच रही हो? अच्छा हुआ तुमने ऐसे लोगों का साथ छोड़ दिया। They don't deserve you. You're right. ये लोग मेरे एहसानों को भूल गए हैं। सिमरन से शादी करके अभी कभी खुश नहीं था। I gave him all the love and support. लेकिन आज भी सिमरन के खिलाफ अभी कुछ नहीं सुन सकता, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी सिमरन की परछाई हमारे बीच से कभी नहीं गई। हम दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से हुए नहीं तो अलग तो होना ही था। अभिमन्यु ने तो तुम्हारी कदर कभी नहीं समझी। लेकिन उस दिन वो जरूर समझेगा, जिस दिन मैं उसे ये दिखा दूंगी कि सिमरन की औकात मेरे सामने क्या है। अश्विन वाधवा की हत्या का रहस्य बरकरार। सिमरन, अश्विन वाधवा मेडिकल कॉलेज में मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। You remember अश्विन? मनु, तुम अश्विन को कॉलेज में जरा भी इनकरेज नहीं किया करते थे। वेलकम पार्टी थी, नहीं फेयरवेल पार्टी थी। हम सारे सीनियर्स और जूनियर्स इकट्ठे हो गए थे, तो ये अश्विन वाधवा मेरे पास आके बैठा था और मुझसे कहने लगा कि मेडिकल कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं क्या करना चाहूँगा। मैंने कहा कि मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि आर्मी डॉक्टर बनके अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। मैंने कहा पहले मैं सोल्जर हूँ, आर्मी डॉक्टर बनकर मैं अपने जवानों की रक्षा करना चाहूँगा, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। तो वो हंसने लगा, कहा कि नॉर्मल डॉक्टर बनो, नॉर्मल डॉक्टर बनकर पैसे कमाओ, क्योंकि यहाँ लोग लाखों रुपए खर्च कर अपनी जान बचाएंगे, लेकिन देश के लिए 1 रुपया तक नहीं खर्च करेंगे। मैं ऑफेंड होकर वहां से जाने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि अभिमन्यु, अगर यकीन ना हो तो 10 साल बाद मिलेंगे, फिर देखना कि तुम कहां और मैं कहां। I can't believe this. You remember every word? मनु, तुम्हें सब याद है? Tell me, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? नहीं, बस इस अश्विन वाधवा की पूरी बातें याद आ गई, इसका चेहरा, सब कुछ। आगे कुछ याद नहीं। भाई वो डॉक्टर मानसा है, उन्हें यहीं भेज दो। नहीं, वो सीधा सोनू को मिलने को गए। ठीक है ना, सब कुछ छूट तो नहीं है? नो पापा, बहुत बढ़िया है, ग्रेट। ओह वाओ,
जस्ट सी मनु, सोनू तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिज बैटलफील्ड इज रेडी। हाय, क्या हाल है? वेरी वेल। चलो मैं चलता हूँ, मुझे चलना चाहिए। हॉस्पिटल? नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? तो वहीं जाके पता चलेगा। ओके। आपको पता है ये सोल्जर है, वो उसकी गाड़ी, और वो उसका टैंक, और वो उसका एरोप्लेन। बटालियन 24 फायर। ओह, आइए डॉक्टर मानस, हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। ये है रिनी, और रिनी ये है डॉक्टर मानस। हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। जो भी हुआ मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई। इट्स रियली स्ट्रेंज इंडीड। डॉक्टर मानस, इन्होंने हमें डॉक्टर अश्विन वाधवा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। कनाडा पुलिस को झांसा देकर डॉक्टर अश्विन वाधवा फरार होकर यहाँ आए थे। मुझे पता था उस आदमी के साथ एक ना एक दिन यही होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। उसने उस लेडी के साथ ऐसा जरूर कुछ किया होगा कि वो... वैसे हुआ क्या था? यही तो वो बताती नहीं है, बस वो यही कहती है कि मैंने उसे मार डाला है और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ओह नो, जिसे सजा मिलनी थी मिल गई। अश्विन वाधवा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए मैं आज तक पछताती हूँ। He was a batchmate, right? मेडिकल कॉलेज। तो फिर आपने अपनी वाइफ को उसे दोस्ती करने से रोका नहीं? ऐसे मामले में तो बात अपने हाथ में रहती नहीं है। ऐसे समझाया था बहुत बार। वही कहानी। बस फर्क यही है कि मुझे मेरे पापा ने रोका था, फिर भी मैंने सबसे लड़ झगड़ कर भागकर उससे शादी कर ली थी। उस आदमी में लड़कियों को फंसाने का एक करिश्मा था। लड़कियां बस उसके पीछे पागल हो जाती थी। He had a style। और बस इसी बात का उसने फायदा उठाया, क्योंकि और कुछ करने की तो उसमें काबिलियत ही नहीं थी। आई एम श्योर आपकी वाइफ बहुत सीधी होगी और उसमें उनका कोई दोष नहीं होगा। इंस्पेक्टर, कैन वी प्लीज गो एंड मीट हर? या श्योर, आइए मेरे साथ। आपसे कोई मिलने आया? ये कनाडा से स्पेशली आपसे मिलने आई है, रिनी। मैं इनको नहीं जानती। ये आपसे बात करना चाहती है, प्लीज। आप मुझे नहीं जानती, क्योंकि मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। डॉक्टर मानस ने मुझे इंडिया बुलाया है। मैं अश्विन की एक्स वाइफ हूँ। हमारी शादी कनाडा में हुई थी, एंड आई एम श्योर अश्विन ने आपको मेरे बारे में तो बताया नहीं होगा। उर्मिला, ये हमारी मदद करना है। उर्मिला, अश्विन ने मुझसे भी बहुत कुछ छिपाया था जब उसने मुझसे शादी की थी। He just wanted a green card. That's why he married me. और जब उसे वो हासिल हो गया तो फिर उसने मुझे इतना परेशान किया कि अगर वो वहां से नहीं भागता तो शायद मैं ही उसे मार डालती।
चलो रिनी कनाडा से वापस आ रही है, एटलीस्ट इससे उर्मिला के केस को बूस्ट तो मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर मानस, ही विल बी सो रिलीव्ड। और उर्मिला का गिल्ट भी कम हो जाएगा। या दैट्स राइट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? हाँ, क्यों? भाई कब तक इंतजार करवाओगी मुझे? स्पीच भी रेडी है मेरी। स्पीच? हाँ, स्पीच जो तुम्हारे पापा के सामने देनी है, उनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आज वो आदमी जिंदा होता तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता और कितने इलीगल काम करता। यही सोचकर तो मैंने उसे मार दिया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी इज्जत। हाँ। मैंने क्यों भरोसा किया अश्विन पर? Why? मेरे जैसी औरत को जीना नहीं चाहिए। नहीं, I do not wish to live. नहीं उर्मिला, नहीं, मैं इतनी दूर कनाडा से सिर्फ तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर तुमने उसे मारकर सही काम किया है तो तुम्हें बचाकर मैं अपनी जिंदगी का सही काम करना चाहती हूँ। प्लीज। कहाँ हूँ मैं? आप सिमरन आंटी के घर पर हैं। सिमरन! मनु? मनु क्या हुआ? जुम्मा जुम्मा तुमसे प्यार करना सीखा है, प्यार रिसीव करना भी सीख जाऊंगा। मुझे लाइफ में बस तुमसे शादी करके तुम्हारे बच्चे पालने हैं। पोस्टिंग के बाद जैसे मैं लौटूंगा अपने अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। हाँ सिमरन,
सब कुछ बता के सब